नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे दुर्गावती हॉस्पिटल के एक खास पॉडकास्ट में। और आज हम ये चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों से हम लोग मिलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य के जुड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आज का हमारा विषय है ईयर इन्फेक्शन के बारे में। तो ईयर इन्फेक्शन जो है कि आजकल बहुत आम लेकिन काफ़ी दिक्कत वाली बीमारी है, जिससे कि डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे इस विषय में। तो ऐसी दिक्कतें अगर आज आप अपने या अपने किसी को दिक्कतें हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो डॉक्टर साहब से हम बात करने जा रहे हैं इस ईयर इन्फेक्शन के बारे में। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सर सबसे पहले हम सर ये जानना चाह रहे हैं कि ये ईयर इन्फेक्शन क्या चीज़ है? देखिए, ईयर इन्फेक्शन ऐसा होता है कि कान से बेसिकली बहना, कान के बहने को ही एक तरह से ईयर इन्फेक्शन कहा जाता है। अब कान का बहना कई कारण उसके हो सकते हैं। पहले भी हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, कान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, बाहर वाला कान, बीच वाला कान और अंदर वाला कान। तो जो इन्फेक्शन होता है और जो बहना होता है, वो मुख्य रूप से बाहरी कान में और बीच वाले कान में ही होता है। बाहर वाले कान में जो फरंकल होता है या ओटाइटिस एक्सटर्ना, सामान्य भाषा में ये कहें कि बेसिकली जो बाहर वाला कान होता है, उसमें फरंकल हो गई या फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना, या सामान्य भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जो स्किन होती है, चमड़ी है, कान के बाहर वाली जो चमड़ी होती है, वो बीच तक जाती है। उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें दर्द, सूजन के साथ कान का बहना या ईयर डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरी चीज़ हो गई कि कान के बीच वाले पर्दे पे अगर छेद है या हड्डियाँ गलने की समस्या है, तो फिर उसमें लगातार मरीज़ को बहने की समस्या होती है, और ये इन्फेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। मेनली अगर आप किसी ने तालाब में नहा लिया या नदी में नहाया, गंदे पानी से? हाँ, गंदे पानी में नहाया या साफ पानी भी चला गया, तो वो इन्फेक्शन को और बढ़ावा देता है, हुँ। और उसके बाद उस फफूंद लगने की संभावना उसमें होती है, या कई बार बैक्टीरिया के भी इन्फेक्शन हो हो सकते सकता हैं। है। सर ईयर इन्फेक्शन के मुख्य कारण क्या है और मतलब कितना ये खतरनाक हो सकता है? देखिए, हमने वही बताया कि जो मुख्य कारण यही है कि जैसे देखते हैं आप लोग, कुछ लोग कान में तीली करते रहते हैं, उँगली या नाखून से कान से खुजलाने की आदत होती है, चाबी चाबी से। या फिर किसी पेन पेंसिल से। तो इसके कारण कान में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और स्किन पे सूजन आ जाती है, ओटाइटिस एक्सटर्ना मेडिकल टर्म में कहते हैं। तो पहली बात तो ये सब चीज़ें गंदी आदतें नहीं करनी चाहिए, आपको अवॉइड करना बेवजह चाहिए। हाँ, अवॉइड करना चाहिए कि अननेसेसरी आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने कान को ना खोदें। कोई समस्या है तो चिकित्सक को दिखाएँ। हुँ। दूसरी चीज़ है, कान में पानी जाने से बचाना चाहिए, अनावश्यक तेल या कोई भी ऐसी चीज़ जाने, मतलब डालने जो से। हाँ, डालने से भी नुकसान हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि कई बार कान के पर्दे में छेद हो रहा है या हड्डी गल रही है, तो हम उसको उसकी मेन उपचार उसका सर्जरी होता है। कई बार हम सर्जरी अवॉइड करते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, जबकि जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है, वहाँ पे सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं तो उसके अलग तरीके से नुकसान हो सकते हैं। अगर बार-बार आपका पर्दे में छेद है या हड्डी गल रही है, तो हड्डी जो गलती है वो मुँह टेढ़ा कर सकती है, चक्कर ला सकती है, या कई बार बीमारी दिमाग में भी, कान के रास्ते दिमाग में भी जा सकती है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिल कर के उनसे परामर्श उस समस्या से संबंधित ज़रूर लेना चाहिए। सर ये ईयर इन्फेक्शन का मुख्यतः लक्षण क्या है? मेन लक्षण क्या है और सर इसका पहचान कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? देखिए, ईयर इन्फेक्शन में जो मुख्य लक्षण होता है, कान में दर्द होना, कान बहना, सुनाई कम देना, मुख्यतः यही लक्षण होते हैं, और पहचान के लिए तो जाँच करनी पड़ती है, वो क्योंकि बाहर से दिखता नहीं है, तो उसके लिए दूरबीन या फिर ऐसी चीज़ों से जाँच करनी पड़ती है। खुजली वगैरह जो होती है? हाँ, खुजली वगैरह जो होती है। सर ईयर इन्फेक्शन में किसी और बीमारी से भी मिलता-जुलता है ईयर इन्फेक्शन? किसी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि देखिए, किसी और बीमारी से ऐसे मिलता-जुलता तो नहीं है। कई बार डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में जिनका शुगर होता है और अनकंट्रोल्ड होता है, उनमें एक सीवियर ईयर
इन्फेक्शन होता है तो उसमें मरीज को बहुत तेज दर्द होता है। कई बार कान में देखने पे उतनी ज़्यादा समस्या नहीं मालूम होती है, कई बार मांस बड़ा रहता है, कई बार थोड़ी सूजन रहती है। लेकिन ये एक तरह के कान का इन्फेक्शन होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है और सारी हड्डियाँ सड़ाने लगता है और इसके लिए लंबी समय तक दवा चलाने के साथ शुगर का भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना सर ईयर इन्फेक्शन के लिए कोई ऐसा टेस्ट भी होता है क्या? कोई जाँच भी कराई जाती है नहीं, जिससे इसके पता लिए चल कोई जाए? वैसे जाँच नहीं होती है, आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो अपने दूरबीन या ओटोस्कोप से देख कर के वो बता देते हैं अच्छा। कि ईयर इन्फेक्शन है। सर इलाज और सर्जरी की बात करें, तो हाँ। इसमें क्या ईयर इन्फेक्शन में कोई सर्जरी भी अगर भी है तो ज़्यादा दिन से अगर कोई इन्फेक्शन नहीं से जूझ देखिए रहा है? हर केस में सर्जरी नहीं होती है। सिर्फ़ सर्जरी का मेनली अगर पर्दे में छेद है या हड्डी गल रही है, उसी की सर्जरी की जाती है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जैसे फफूंद लग गई, ओटाइटिस एक्सटर्ना जो हमने बात की बाहर की दीवारों पे इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें सामान्यतः दवाई या ड्रॉप से ठीक हो जाती हैं। सर ईयर इन्फेक्शन होने के बाद अब ट्रीटमेंट हो जाता है मरीज का, घर हुँ। जाता है। तो क्या क्या चीज़ विशेष बातों का व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि आगे चल कर के ये समस्याएँ ना हो? देखिए जैसा आपने अभी पहले भी बात हुई कि अनावश्यक रूप से किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से जैसे पेन, पेंसिल या चाबी वगैरह से अननेसेसरी कान न खोदें, कान में पानी जाने से बचाएँ और कोई भी समस्या हो तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। सर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अगर ये इन्फेक्शन है, तो कहाँ तक ये खतरा कर सकता है या फिर ये सेम ट्रीटमेंट हो सकता है जैसे कि अभी नहीं, आपने इसमें बताया? कोई उससे कोई मतलब किसी बच्चे या किसी गर्भवती महिला से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलाज सबके लिए वही सेम अगर ड्रॉप डाला जाता है हाँ। उसके लिए कोई नेसेसरी ड्रॉप नहीं है गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं, नहीं, अलग कोई से कुछ नुकसान? नहीं होता, वो उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। वो जी। लेकिन ये है कि ड्रॉप के मतलब कई बार हम अनजाने में मान लीजिए फफूंद लगी हुई है, उसके लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप यूज़ किया या कुछ ड्रॉप ऐसे होते हैं जो कान की सुनाई को भी कम कर सकते हैं, मार्केट में ऐसे ड्रॉप अवेलेबल हैं। तो इन सब ड्रॉपों से बचना चाहिए, खासकर जिसमें जेंटामाइसिन होता है। जी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 2-4 दिन के लिए डाल लें तो कोई यूजुअली दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसे ड्रॉपों से लंबे समय तक डालने से बचना चाहिए। सर हमारे दर्शक आपके काम के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं, आपको फ़ॉलो करना चाह रहे हैं तो कहाँ पे या फिर परामर्श लेना चाह रहे हैं तो कहाँ पे आपसे संपर्क कर सकते हैं? कहाँ पे मिल कर के परामर्श ले सकते हैं, ट्रीटमेंट देखिए करा सकते हैं? परामर्श के लिए हम दुर्गावती हॉस्पिटल बड़हलगंज में हर रविवार को 12 बजे से 3 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हम आकर के मरीजों को देख लेते हैं। सर एक डॉक्टर के रूप में मरीजों को आप क्या एक सलाह देना क्या संदेश देना चाहेंगे इस बीमारी के लिए, इन्फेक्शन की बीमारी के लिए? देखिए हम मरीजों को यही सलाह देना चाहेंगे कि वो कोई भी समस्या हो तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर दिखाएँ। अपने मन से कोई भी दवा ना लें, वो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान कर सकती है और अननेसेसरी कान में तीली या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट डालने से या ईयरबड यूज़ करने से बचें। तो दोस्तों आज हमने ईयर इन्फेक्शन के बारे में डॉक्टर साहब से हमने बात की और उसका इलाज जाना, उसका उपचार जाना। तो अ, आगे और वीडियो डॉक्टर साहब के साथ हम बात करेंगे और बीमारी के बारे में बात करेंगे, कान से संबंधित, नाक से संबंधित। तो आज की वीडियो में इतना ही और आगे आपको वीडियो ये पसंद आया तो लोगों के पास शेयर करें। स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।